नमः संस्कृताय। जय श्री राम। मेरे प्यारे बच्चों, आज महत्वपूर्ण शीर्षक आपके बीच है गीतामृतम, जो क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10 सभी सिलेबस में ये गीतामृतम पाया जाता है। गीतामृतम के जो श्लोक हैं उनका मैं अर्थ बताऊंगा श्लोक का वाचन करके। जैसे पहला श्लोक है, ध्यान सुनिएगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदा आत्मनं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदा आत्मनं सृजाम्यहम्। इस अर्थ का होता है, और इस श्लोक का अर्थ है यदा यदा माने जब जब, धर्मस्य माने धर्म की, अग्लान माने हानि, भवति माने होती है। और भारत में किसका है? अर्जुन को। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होती है तो धर्म के अभ्युत्थान धर्मस्य, तो धर्म के उत्थान के लिए तदा आत्मनाम सृजाम्यहम्, तब महान आत्माओं को जन्म लेना पड़ता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, अर्जुन का एक नया नाम है, एक और नाम है भारत। हे अर्जुन, जब जब इस धरती पर धर्म की हानि हुई है तब तब धर्म के उत्थान के लिए महान आत्मा के रूप में महापुरुषों को जन्म लेना पड़ता है, अवतार लेना पड़ता है। यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब धर्म के उत्थान के लिए महापुरुषों को जन्म लेना पड़ता है। ये था गीतामृतम का पहला श्लोक, जो जिसमें सभी क्लास के बच्चे देख सकते हैं और किताब में ये है। दूसरा है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां, जो साधु नाम माने जो सज्जन लोग होते हैं, वो अच्छे लोग होते हैं, उनका वो हमेशा दूसरों की, परित्राण माने दूसरों की रक्षा के लिए सोचते हैं। जो सज्जन लोग होते हैं वो दूसरों की रक्षा के लिए सोचते हैं। और विनाशाय च दुष्कृतां, और जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो दूसरों के विनाश के बारे में सोचते हैं। पहले लाइन का अर्थ हुआ कि परित्राणाय साधूनां, जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो अच्छे मन वाले होते हैं, वो दूसरों की रक्षा के विषय में सोचते हैं। और जो दुष्ट प्रकृति के होते हैं वो हमेशा दूसरों के विनाश के विषय में सोचते हैं। और धर्म संस्थापनायार्था संभवामि युगे युगे, और धर्म की संस्थापना के लिए युग युग में महापुरुष इस तरह जन्म लेते रहते हैं। धर्म की स्थापना के लिए, धर्म के स्थापना के लिए युगों युगों में, प्रत्येक युगों में महापुरुष जन्म लेते रहते हैं। दो श्लोक हो गए। अगला है कर्मणे आधुकारास्ते मा फलेषु कदाचन महाकर्म फल हेतु भूर्माते संगोवस्तु कर्मणि। यहाँ पर अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण जी समझाते हुए कहते हैं कि कर्म वड़े वाधिका रास्ते। हे अर्जुन, कर्म करने का अधिकार तुमको मिला है, अर्थात तुम कर्म की चिंता करो। माँ फलेषु कदाचन, कदाचन माने कभी भी, माँ माने मत, फल माने फल की। कर्म करने का अधिकार मिला है, अर्थात तुम कर्म करो और फल की चिंता मत करो। और माँ कर्म फल हेतु भूर्माते संगोवस्तु कर्मणि, जो सज्जन लोग होते हैं, महान पुरुष होते हैं, हमेशा वो कर्म के विषय में विचार करते हैं, फल की चिंता नहीं करते। इसलिए तुम कर्म के विषय में विचार करो, फल की चिंता मत करो। ये 3 श्लोक हो गए हैं। इसका बार बार जब वीडियो देखेंगे तो अर्थ आ जाएगा। अगला है वंशासि जुड़ानी यथा विहाय
नवीनान गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अनन्यानि सयाति नवीनानि देहि। कह रहे हैं अर्जुन, वंशांश माने वस्त्र, जीर्णान माने पुराने, यथा माने जैसे, विहा माने छोड़कर। हे अर्जुन, जिस तरह लोग पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्रों को, नवीन ग्रहणान नरो अपराणी, हे अर्जुन, जिस प्रकार मनुष्य नए वस्त्रों को धारण कर लेता है, पुराने वस्त्रों का त्याग करके नए वस्त्रों को धारण कर लेता है, तथा शरीरान विहाजीर्णा, ठीक उसी तरह यह आत्मा भी पुराने शरीर का त्याग करके नए शरीर को धारण कर लेती है। इसलिए तुम्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। हे अर्जुन, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र का त्याग करके नए वस्त्र को धारण कर लेता है, ठीक उसी तरह हमारी आत्मा भी पुराने शरीर का त्याग करके नए शरीर को धारण कर लेती है। आखिरी श्लोक है कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि और नैनम दाहति पावका और नैन चैनम क्लेदयन्तु यापो न शोषयति मारुता। कहते जो आत्मा होती है, अर्जुन यहाँ अर्जुन को समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण के नैनम छिन्दन शस्त्राणि, इस नैन माने कोई भी, ना धन इनम, कोई भी शस्त्र इसको काट नहीं सकता है और आग इसे जला नहीं सकती, और क्लेदंतो या पो, पानी से गला नहीं सकता, और न शोषित मारुता, और हवा इसे सुखा नहीं सकती। अर्थात आत्मा को न तो कोई शस्त्र काट सकता है, न तो कोई आग जला सकती है, न जल में से गलाया जा सकता है, न इसे कोई मार सकता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम इन फालतू विचारों पर ध्यान मत दो और कर्म करो, और कर्म की चिंता करो, फल की चिंता मत करो। तो ये सारे श्लोक का अर्थ मैंने पढ़ा दिया है, एक बार फिर से पढ़ा दूंगा। पूरा वीडियो आप देखेंगे तो कक्षा 5, 6, 7, 8, 9, 10 सभी सिलेबस में लिखा गया है। गीता अमृतम। जय श्री राम।